हे गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है टेक स्टॉक में। तो आज इस वीडियो में मैं फिर से सेल्स टारगेट कैसे अचीव करें उसी को कंटिन्यू करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए थे, जिसमें था आपका नॉलेज के बाद रिसर्च के बाद था कॉन्फिडेंस लेवल। ये तीनों टिप्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि कैसे आप इसको इस तीन टिप्स को अगर अपने सेल्स के पार्ट में इंक्लूड करेंगे तो किस तरह से आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। और अगर जिस किसी ने भी वो वीडियो मिस किया है तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा वो आपके सेल्स टारगेट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी। और सबसे पहला जो टिप रहेगा वो है प्लानिंग पार्ट। तो अगर आप कोई भी सेल्स या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की सेल्स अगर करने जाते हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग ज़रूर करनी होगी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की। प्लानिंग के अंदर आ जाता है कि आप अपने क्लाइंट को क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको कैसे पिच करना है अपने प्रोडक्ट को, कैसे आप उस अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जो यूएसपी है उसको हाईलाइट कर सकते हो। इतना हाईलाइट करना है जो प्रोडक्ट की आपकी यूएसपी है कि क्लाइंट एक ही बार में कन्विंस हो जाए। तो वो सारी प्लानिंग होगी कि आप कैसे अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की यूएसपी दिखा के। और आपका जो बजट है, आप कितना अपने क्लाइंट से जो अमाउंट है वो निकाल सकते हो, कितना क्लाइंट का बजट है, कितना वो पे कर सकता है, वो सारा आपको प्लान के अंदर आ जाना चाहिए। कि आप देख लीजिए कि वो क्लाइंट ने कहाँ कहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या उसका बजट है इतना कि वो आपको भी उतना पे कर सकता है, जो आपके टारगेट अचीवमेंट में बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये होगा प्लानिंग का पार्ट। और इसके बाद जो आ जाता है वो है प्रिपरेशन। तो ये सारा प्लानिंग और प्रिपरेशन एक ही चीज़ है। पूरा प्रिपेयर होके आप क्लाइंट के पास जाइएगा। विदाउट प्रिपरेशन अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली है कि आपकी जो पिच है वो लो रहेगी और आप क्लाइंट को उतना कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिपेयर आप हो सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप दे रहे हैं वो क्लाइंट के लिए भी यूज़फुल होनी चाहिए। आप उसी कैटेगरी को टारगेट करिए जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट यूज़ कर सकता है आपके प्रोडक्ट। आपको कैटेगरी भी देखनी होगी कि उसी कैटेगरी के क्लाइंट को आप पिच कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं उसी कैटेगरी के क्लाइंट को, या कोई ऐसे क्लाइंट को जिसका उस प्रोडक्ट या सर्विस से कोई भी लेना देना नहीं है। आप अननेसेसरी उसके प्रोडक्ट आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहोगे तो वो क्लाइंट कभी भी नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें कि आप अच्छे से रिसर्च करिएगा कि उसका बजट है उतना पे करने का, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो सारा प्लानिंग और प्रिपरेशन में कवर हो जाएगा। और थर्ड पार्ट आ जाता है इंटरेक्शन का। तो अगर आपने पहले की तीनों टिप्स फॉलो करी हैं, ये दोनों टिप्स फॉलो कर लिए, तो आप क्लाइंट से इंटरेक्शन के लिए रेडी हैं। आप क्लाइंट से मीटिंग कर सकते हैं। और इंटरेक्शन के लिए भी आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करना होगा कि अब आप क्लाइंट के पास जाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो क्लाइंट के पास जाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप डायरेक्ट कभी भी क्लाइंट के पास ना जाइएगा। अगर आप फ़ोन पर भी कर रहे हैं, अगर उन्हें फ़ोन पे भी पिच कर रहे हैं, तो आप ग्रीट करिएगा क्लाइंट को। और ग्रीट करने के बाद उनसे आप एक टाइम ले सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टॉक। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लाइंट से पूछनी होगी और उसी के बाद आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पिच करिएगा। अदरवाइज़ कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा, आपका फ़ोन भी रख सकता है। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा। और अगर आप फेस टू फेस मीटिंग करने जाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप डायरेक्ट कभी भी क्लाइंट के पास ना जाइएगा। आप पहले उनसे एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करिएगा, क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करते हैं, भले ही वो 10 मिनट का टाइम देता है, आपको 15 मिनट का टाइम देता है, लेकिन वो 10 और 15 मिनट आपके होंगे जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की सारा कुछ दिखा के उसे पिच कर सकते हो। और अगर आप विदाउट मीटिंग विदाउट अपॉइंटमेंट जाते हैं तो क्लाइंट को भी रश होगा, उसके पास अपने भी काफ़ी सारे काम होंगे, वो आपको टाइम दे पाएगा नहीं दे पाएगा, और वो इंटरेस्टेड भी होगा नहीं होगा।
तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी आप क्लाइंट से अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक टाइम ज़रूर लीजिएगा उनसे अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके जाने का अपना ही बेनिफिट है। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हो कि ये जो 15-20 मिनट्स हैं ये सिर्फ आपके हैं। आप अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, आप पिच करेंगे, आपकी पिच काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी जो प्रोडक्ट की और इसकी सर्विस की यूएसपी है, आप दिखा के उसे पिच करके उनका बजट ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इंट्रैक्शन में। तो आज की वीडियो में बस ये 3 चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स आपको बताऊंगी। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगता है, आपको भी लगता है कि ये टिप्स बेनिफिशियल हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर कुछ मिस्टेक होती है मुझे तो वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय।